Today I will explain regulation of respiration. Okay, it is very important for NEET and boards also. Any type of board, ICSE board and CBSE board, या फिर state boards. Uh, it is very confusing. देखो, human beings have a significant ability to maintain and moderate respiratory rhythm to suit the demand of the body tissues. This is done by न्यूरल सिस्टम. ये न्यूरल सिस्टम से होता है. अब न्यूरल सिस्टम में हम लोग जानते ही हैं कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में यहाँ पे न्यूरल सिस्टम तो बहुत सारा है, लेकिन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में सिर्फ इसी का यूज़ है. इसमें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में इसका यूज़ है. जैसे पोन्स है यहाँ पे, तो ये पोन्स हो गया, ये सेरेबेलम हो गया, ठीक है, और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, या इसको सिर्फ एनसीईआरटी में सिर्फ मेडुला बोला गया है. ठीक है, ये यहाँ पे मेडुला में जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है, जिसको शॉर्ट में RRCV लिखते हैं. इसको मेडुला ऑब्लोंगाटा में बोलेंगे. ये निमोटैक्सिक सेंटर है जो कि पोन्स में सिचुएटेड है. ठीक है, निमोटैक्सिक सेंटर कहाँ है? पोन्स रीजन में है. और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगाटा या फिर सिंपली मेडुला में है. फिर नियर टू या फिर यहाँ पे जैसे कि एनसीईआरटी ये वाला का एक लाइन यूज़ किया है, स्पेशलाइज सेंटर present in the respiratory region are primarily responsible for this regulation. Another center present in the pons region of the brain called pneumotaxic center can moderate the function of respiratory rhythm center. Neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. A chemosensitive area, देखो यहाँ बोला है, a chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center. समझे? तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया, ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है जिसको सेंट्रल कीमो रिसेप्टर बोलते हैं, क्योंकि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स भी है. ठीक है, क्योंकि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे. ठीक है, जैसे ये कीमो रिसेप्टर्स है, तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जिसको कीमोसेंसिटिव एरिया जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट है, और उसके बाद ये है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ये जिसको बोलते हैं एओर्टिक आर्क और एक कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, ये सिंपली है, वरना तो और भी एक्सप्लेनेशन है लंबे लंबे, लेकिन उतना हम लोग को नहीं जानना है. नीट के लिए इतना ही शॉर्ट फॉर्म में सही रहता है, एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी. तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, जो कि एओर्टिक आर्क जानते ही हो आप लोग, आयोटिक और कैरोटिड आर्टरी जो निकल रहा होता है पेरिफेरल आर्टरी उधर साइड से, तो कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे ये केमिकल्स को रिसीव, कौन से केमिकल को करेंगे? हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयंस. हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयंस कंसनट्रेशन. ठीक है, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर. जब ये हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो एक्टिवेट कर देगा ये सेंटर को. फिर ये सेंटर क्या करेगा? देखो यहाँ पे केमोसेंसिटिव एरिया नियर टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन aortic receptors in aortic artery and carotid receptors in carotid artery. तो सेंस चेंजेस इन CO2 एंड H+ आयन कंसनट्रेशन. रोल ऑफ ऑक्सीजन क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. ऑक्सीजन का रोल कुछ नहीं अभी पता भी नहीं है और उसका कुछ दिया भी नहीं है एनसीईआरटी में. इसमें एक वर्ड यूज़ किया है, रोल ऑफ ऑक्सीजन. रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. सिर्फ किसका बोला है? इसके बारे में बोला है, CO2 एंड H+ के बारे में बोला गया है. ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करता है, हम सिग्नल करते, जैसे ये सब बढ़ जाएंगे CO2 एंड H+ आयन कंसनट्रेशन, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये सिग्नल देंगे ताकि वो क्या करे, फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करे. तो निमोटैक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन में जो प्रेजेंट है सेंड सिग्नल टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ठीक है, रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. तो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन अगर घट गया तो क्या होगा? अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, यानी रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा इंसान, ताकि इसको फिर रिमूव आउट कर सके कि CO2 और H+ आयन बढ़ गया है, उसको रिमूव करो. तो मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रेस्पिरेटरी सेंटर बाय विच दिस सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड. और CO2 एंड H+ आयन को एलिमिनेट करना है. ब्लड में बढ़ गया है CO2 एंड H+ आयन कंसनट्रेशन, इसको रिमूव करना है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ एनसीईआरटी को लाइन को समझने में ये दिक्कत होता है कि यहाँ पे जो ये वाला है, ये डायग्राम इस तरह आप बना लीजिए रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का, कि यहाँ पोन्स है, यहाँ सेरेबेलम है, और ये कीमोसेंसिटिव एरिया है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स मेडुला ऑब्लोंगाटा. ठीक है, तो पोन्स रीजन में निमोटैक्सिक सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, सिंपली मेडुला.
बोला गया है। और नियर टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दिया इज अ केमोसेंसिटिव एरिया सेंट्रल हेमिस्फीयर सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स, जो कि आपको बता दिए हम, तो इतना बार तो यही बोला है। Neural regulation. A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to CO2 and H plus ion concentration. Increase in this substance can activate this, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process, by which these substances can be eliminated. ठीक है। Receptor associated with aortic and carotid artery also can recognize changes in CO2 and H plus ion concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial actions। बोले अभी कि ये बढ़ जाएंगे तो CO2 H plus ion concentration को पेरिफेरल वाला भी कर सकता है केमोरिसेप्टर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं aortic arc एंड कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और सेंट्रल वाले को क्या बोलते हैं, केमोसेंसिटिव एरिया, और सिंपली सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, और सिंपली इसको ये भी बोल देंगे, ठीक है। मेडल ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, जो कि CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन को पता करता है, ये भी ठीक है।